हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम आपको आसानी सिखाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इनमें से जोड़, घटाना, गुणा, भाग में से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाग का, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करना थोड़ा आपको आसानी से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और बच्चों, इसमें से लाइक का बटन दिख रहा है, उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है, इसके सामने जो क्वेश्चन है क्या है, इसमें से देखो बच्चों, इसमें से 7 9 6 4 2 3 5 7 8 5 ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हमारा जो क्वेश्चन आता है जोड़ का आता है, फिर घटाने का है, फिर इसके बाद हमारा किसका है, गुणे का, फिर इसके बाद जो भाग का है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है, तो हमने आपको लाइन खींच के क्वेश्चन करना आपको सिखाया था, बताया था। तो इसमें से उन क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे 7 है तो 7 लाइन करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि आपको 7 लाइन खींचना है, यानी कि 7 लाइन। ठीक है, अब आपको 9 यानी कि 9 लाइन खींचना है, तो हम 9 लाइन खींचेंगे। जैसे कि अब आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से हमारी 9 लाइन है। 9 लाइनों को अब इनमें से ये सारी लाइनें हम गिनेंगे, यानी काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 2 3, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसमें से जो हमारा 16 है तो पूरा नंबर 16 लिखेंगे। जो इसमें से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें से दहाई वाला संख्या यानी 6, तो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस जगह हम कितना लिखेंगे, इस जगह हम लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा 1 बचा है तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 1 बचा है तो 1 को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिखेगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर 6 है, इधर 4 है, तो सबसे पहले आपको 6 लाइन खींचना है, फिर इसके बाद 4 लाइन। तो यहाँ पर कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद आगे 4 लाइन है, 4 लाइन और खींच दो, यानी 1 2 3 4। ठीक है, अब इन सारी लाइनों को आपको काउंट करना है, यानी गिनना है। तो गिनने के लिए देखो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये निकल के आया 10 आया, और एक ये बचा था 10, एक कितना हो जाएगा 11। जो हमारा आएगा वो 11 होगा, और 11 में से हम दहाई वाली संख्या लिखते हैं, यानी कि इस जगह कितने लिखेंगे, इस जगह हम 1 लिखेंगे। अब इस जगह हमारा 1 बाकी है, तो 1 हम यहाँ पर क्या हासिल रखेगा, यानी कि 1 को अब काट देंगे, 1 बचेगा 11 में से। अब यहाँ पर जैसे 2 है, नीचे 3 है, तो 2 और 3 लाइन खींचो, यानी 1 2। अब इसके बाद 3 है तो 3 लाइन खींचो, 1 2 3। ठीक है, अब 1 लाइन ये है तो 1 बचा था, 1 और खींच। अब इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या कितने लिखेंगे आप, 6 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चनों को करेंगे लाइन खींचकर। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, यहाँ पर कोई हासिल बचा नहीं था, तो यहाँ पर हम इसको सबको काट देंगे। अब हम बचे हुए संख्याओं को क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि हमने 5 और 7 लाइन खींचना, तो सबसे पहले 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 लाइन खींचेंगे। अब नीचे 7 है तो 7 लाइन, यानी 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 लाइनें हैं, तो अब इन सबको काउंट करो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितना है, यानी कि 7 5 12 है, तो 12 में से हम यहाँ पर इसको 2 को लिखेंगे इस जगह, तो इस जगह हम कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। हमारा कितना बचा, इसको काट देंगे तो 1 बचा, तो 1 हमारा क्या बचा, हासिल बचा। अब देखो इस जगह 8 है, नीचे 5 है, तो इसको भी काउंट करो। तो सबसे पहले 8 लाइन खींचना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर इसके बाद और यानी 8 लाइन हो गई। अब 8 लाइन होने के बाद आप नीचे कितना खींचोगे, 5 लाइन, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाइन आप खींचेंगे। अब 5 लाइन जो खींचोगे, अब इनमें से आपको टोटल काउंट करके जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसमें 13 आया। अब देखो 13 है, अब आगे कोई नंबर इसमें है नहीं, तो हम कितना पूरा नंबर कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। तो कितना लिखेंगे, 13।
तो दोस्तों ये हमारा बच्चों क्या आएगा, यही हमारा क्या निकल के आया, यही हमारा आंसर निकल के आया। चलो अब आपको हम घटाना सिखाते हैं। बच्चों हमारे सामने जो घटाने का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 0 है, नीचे 6 है, तो 6 को जब 0 में घटाएंगे तो कोई नंबर बनेगा नहीं, तो इस जगह से हमें 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, जब 5 से आप 1 लोगे तो इस जगह कितना हो जाएगा, यानी कि इस जगह आप ऐसे मान लो कि 10 होगा, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना नहीं, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो आपको सबसे पहले यानी घटाना है, तो 10 लाइन काउंट करो, यानी खींचोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये 10 लाइनें जो हुई हैं, अब इस 10 में से आपको ये जो 6 है घटाना है, तो घटाने का मतलब 10 यानी 6 लाइन गिनकर काट दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इन 6 को काटो, बचे कितना 1 2 3 4। अब 4 बचा है तो इस जगह हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें 5 से आप इधर बची तो इधर कितना बचा था, 4 बचा था, क्योंकि आप इससे 1 निकाल के बगल में रख दिए, जब बगल में निकाल के रख दिए तो इस जगह 4 बचा। अब देखो नीचे बड़ी संख्या 9 है, ऊपर छोटा संख्या 4 है, नहीं घटेगा, तो इस जगह भी 1 आ जाएगा। तो देखो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कितना, यानी 14 हो जाएगा। इस जगह 4 बचा था, इसके बगल में 1 आ गया, 14 हो गया, तो 14 लाइन खींचना है आपको। ठीक है, तो 14 लाइन खींच लेते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब 14 लाइन हो गई, 14 में से आपको 9 घटाना है, तो 9 लाइन आपको काट देना है, कितनी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 लाइन को काट दो, बची हुई संख्या को आपको काउंट करके लिख देना, कितनी बची हुई है 1 2 3 4 5। अब 5 बचा है तो इस जगह हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर 3 है, क्योंकि इसके बगल में आपने 1 दे दिया, तो इस जगह कितना बचेगा, तो इस जगह हम लिख लेते हैं, इस जगह 2 बचा था, 12 हो जाएगा, क्योंकि इससे बगल में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कौन सी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो 12 है, तो आपको 12 लाइन अब काउंट करना पड़ेगा, यानी गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 में से आपको 5 हटाना है, तो देखो गिन लो 1 2 3 4 5, 5 हटा दो, बाकी संख्या लिख दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 7 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस जगह से भी हमने 1 लिया था, जब 1 लिया तो इस जगह 3 बचा, तो जब इस जगह हम 3 लिख लेंगे और इससे हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब 13 हो गया तो 13 लाइन आपको काउंट करना, गिनना पड़ेगा। तो इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन हो गई। अब 13 में से आपको 8 हटाना है, तो गिनकर 8 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काट दो, बाकी लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन है, तो 5 लाइन यहाँ पर यानी कि कितना, यानी कि 5 बचा, तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो इससे आप एक बगल में ले लीजिए, इस जगह कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, जब इस जगह 6 बचा और नीचे 3 है, तो ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो आपको कोई हासिल लेना नहीं, क्योंकि साइड में नंबर भी नहीं, तो आप हासिल ले भी नहीं सकते और घट भी आसानी से जाएगा। तो आपको काउंट कर गिनना है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से आपको 3 घटाना, 3 लाइन काट दो, 1 2 3, 3 काट दो, बचा कितना 1 2 3, तो इस जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये आपका क्या निकल के आया, यही हमारा घटाना निकल के आया। चलो अब आपको हम गुणा करना सिखाते हैं। बच्चों हमारे सामने गुणे का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें से यानी कि 8 4 0 9 5 है और 4 2, ये आपको गुणा करना है इस संख्या में से। ठीक है, तो आपको गुणा यानी कि एक तरह से पहाड़ा पढ़ना होता है। तो पहाड़ा पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इस 2 का गुणा इन पूरे नंबरों पर करेंगे। ठीक है, फिर इस बचे हुए 4 का गुणा इन सारे नंबरों पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें से 2 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। ठीक है, तो हम 2 का पहाड़ा 5 बार लिखने के लिए सबसे पहले 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाइन, तो 2 का पढ़ो, 2 दून होता है 4, फिर इसके बाद कितना हो, 2 कन्नम, यानी कि 2 कन्नम 2। ठीक है, 2 दून 4, 2 3 6, 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि 5 बार गिनने में आपको 10 प्राप्त होता है। तो जब 10 प्राप्त होगा तो हमने हमेशा दहाई वाली संख्या लिखते हैं, तो इस जगह क्या लिखेंगे, इस जगह हम 0 लिखेंगे और बचे हासिल हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो या ऐसे हाथ से गिन लो। ठीक है, क्योंकि ये 3 का 3 3 6 3 3 9 आपकी उंगलियां यहाँ तक हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गिनने के लिए 9 बार पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 2 बार। तो 2 का 2 2 दून 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10,
दो छाक 12, 2 7 14, 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, 18 यानी कि हमारा 18 आया। जब 18 आया तो एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में से हम सिर्फ इस 9 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और बचेगा जो हमारा हासिल वो 1 बच जाएगा, तो इस जगह हम 1 लिख लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा 0 में जब 2 गुणे आप 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो 0 तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा 1 बचा था। जब 1 बचा था तो इस 1 को भी इस जगह हम लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो देखो 2 1 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8। देखो 4 बार हो गया कि नहीं होगा, और 4 बार पढ़ने में कितना हमें प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो ये हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको 2 का टेबल फिर पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है। तो ठीक है, जब 2 का टेबल 8 बार पढ़ना है तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो 2 1 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 16। ठीक है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, इस जगह 16 आ जाएगा। तो जहाँ यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 16 लिख देंगे, यानी कि 1 6। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब इसके बाद अब आपको 4 का टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पर गुणे का आपको निशान लगाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। अब इसमें 4 का टेबल इन सारे नंबरों पर करना है। तो इन सारे नंबरों पर करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपको एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा, या आप साइड में भी रफ कर सकते हो, जैसे इस साइड में बना कर सकते हो। मेरे यहाँ जगह कम तो मैंने अलग से पेज ले लिया है। तो अब आपको यहाँ पर 4 का पहाड़ा यानी कि 4 का टेबल इन सारे नंबरों पर करना है। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा 9 में, वो 5 में, फिर क्या करें 9 में, फिर 0 में, फिर 4 में, फिर 8 में। तो अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार। तो देखो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20। तो 20 हम यहाँ लिखेंगे। अब 20 में से 0 लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 0 लिख लेंगे। 2 हमारा हासिल बचा तो 2 हम कैरी रखेंगे। फिर इसके बाद कितना, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है और हासिल जो 2 बचा है उसमें जोड़ दें। तो 4 का पहाड़ो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 36 हुआ। 2 ये जो बचा था इसके नीचे जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, कितना 3 आ जाएगा, यानी 38 आएगा। 38 में सिर्फ हम 8 लिखेंगे। तो इसे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और ये हमारा 3 बचा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। ये सब काट पीट दो, 3 हमारा बचा। अब 4 का पहाड़ा 0 में करेंगे। जब 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है। तो यही हम 3 यहाँ पर, क्योंकि हमारा 3 बचा था, जो बचा था हासिल, उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 4 एकन्नम 4। ठीक है, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। जब 16 आया तो यहाँ पर 16। ठीक है, 16 में से सिर्फ हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। 1 हमारा बचेगा, तो 1 हमारा हासिल बचा। अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 7 28 और फिर इसके बाद 4 8 32। ठीक है, तो इसमें से 32 आया, यानी 32 आया। 32 में 1 बचा था तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। 33 में हम 3 यानी कि पूरा 33 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई नंबर बचा नहीं। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, कितना आता है, देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा इसके। अब इसमें से 9 है तो इस जगह 9 लिखेंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 8 है, 8 के आगे 3 जोड़, तो 8 9 10 11, 11 पूरा नंबर आया। जब पूरा नंबर आया तो 1 सिर्फ आप यहाँ पर 1 लिखोगे, 1 आपका हासिल बचेगा। फिर इसके बाद कितना है, 6 और 6 12 होता है, और 1 हासिल बचा था 13। 13 में से आप सिर्फ 3 लिखोगे, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, आपका 1 बचेगा। अब देखो 3 और 1 4 और 1 ये कितना हासिल बचा था 5, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे यहाँ से जो फाइनली आंसर निकल के आया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका बड़ा था, इस वजह से थोड़ा यानी टाइम टेकिंग भी लगा, थोड़ा टफ भी था क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से आप यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लोगे। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करना सिखाऊंगा बच्चों, वो डिवाइड करना सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें से यानी कि आपको भाग वाले क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें से जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है भाग वाला, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। बच्चों इसमें से देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है, यानी कि 2 का भाग इन सारे नंबरों पर देना है। देखो 2 क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपको नंबर ध्यान से देखना है। अगर जैसे 2 हमारा है और इधर 8 है, तो अगर इधर कोई बड़ी संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ 8 वाले नंबर को लेना है। तो 2 का टेबल पढ़ो कि 8 मिल जाए। तो देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8 है। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 बार टेबल पढ़ते हो तो आपको 8 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ
यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें हम घटाने वाला फॉर्मूला करते हैं, इस जगह कुछ नहीं बचेगा। फिर इस नंबर को यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो कितना आया, इस जगह हमारा 4 आया। अब देखो 2 छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर है, अभी भी यहाँ पर चला जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार अगर ले जाते हैं तो 6 प्राप्त होता है, यानी कि जो 4 से ज़्यादा है। तो कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले जाएं। जब 2 बार हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से देखो ये कट जाए, क्योंकि जब आपस में हम इनको घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस जगह हम क्या करेंगे, इस नंबर को उतार लेंगे, क्योंकि बारी बारी से सारे नंबरों को उतारना है। तो अब देखो इस जगह हम 6 प्राप्त करेंगे। अब जो हमारा 6 प्राप्त हुआ, अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, यानी 4 बार पढ़ते हैं तो 8 प्राप्त हो जाता है, लेकिन 3 बार पढ़ते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है। तो कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो 3 बार में हमें कितना मिल गया है, 6 मिल गया। यहाँ पर आप यानी कि यहाँ से हम क्या करें, घटाएंगे। तो जब 6 में 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो गुणे का निशान लगा दो या 0 लिख दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि घटाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 0, वहाँ पर 0 का मतलब ही गुणा होता है। तो अब यहाँ पर हम कितना उतारेंगे, 9 उतारेंगे, यानी कि यहाँ पर 9 उतारेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा इस जगह बन जाता है। यही बात आपको समझनी थी, जो कि पूरे क्वेश्चन में मेन सोर्स था। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना जाए, 9 से भले कम ही रहे लेकिन 9 से ज़्यादा ना प्राप्त हो। देखो पढ़ो, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, जो हमें 10 प्राप्त, यानी 5 बार में हमें 10 प्राप्त होता है। कितनी बार में, यानी 5 बार में हमें 10 प्राप्त होता है। तो हम 4 बार ले जाते हैं, क्योंकि 10 हमारा 9 से ज़्यादा आ रहा है। तो देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, यानी 4 बार में हमें 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 4, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8। जब इसमें से आप इसको घटाओ कितना बचेगा, 1 आएगा। ठीक है, इस जगह हमारा 1 प्राप्त होगा। अब इस जगह इस नंबर को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा इस बगल में साइड में इस नंबर को। तो यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये इस जगह हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, इस जगह 2। अब ये हमारा पूरा नंबर 12 हो गया। हमें टेबल 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, पढ़ूँ, यानी कि 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, यानी 6 टाइम में आपको कितना प्राप्त हो रहा है इस यहाँ पर, यानी 6 टाइम में, यानी 6 टाइम में आपको 12 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना था और हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमारा कट पिट के सारे ये नंबर एक तरफ से खत्म हो गए। जो आपका यहाँ पर आंसर प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में फोकस करना था, वो क्या प्राप्त हुआ, वो यानी कि ये 4 2 3 4 6। ठीक है, यही हमारा क्या निकल के आया है, यही हमारा जो कि फाइनली आंसर निकल के आया है। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।